हो चुका है, मगर याद रखिए ये हुजूर के नाम का जलसा है, हुजूर के नाम की महफिल है। ऐसी महफिल में गुलाम रोज आने का मौका नहीं मिलता, कभी कभी कुछ मौके आते हैं कि आशिकाने मुस्तफा हुजूर के नाम की महफिल सजाते भी हैं और उस महफिल में बैठकर अपनी मोहब्बत का सबूत भी पेश करते नजर आते हैं। हुजूर के नाम की महफिल है। मैंने कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, कुछ बातें उस हवाले से आप समाअत कर लें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, कुल यानी ए महबूब आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, यानी ए महबूब आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, फत्तबिऊनी तुम मेरी इत्तिबा करो। रब फरमा रहा है, ऐ महबूब आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, अल्लाह को राजी करना चाहते हो, फत्तबिऊनी तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो, मेरी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लो, तो होगा क्या? रब फरमा रहा है, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुद अपना महबूब बना लेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुद अपना महबूब बना लेगा। अब मैं पांचों पीर के मुसलमानों में एक सवाल करता हूँ, मुझे बताओ तो सही, आज इस महफिल में जितने लोग बैठे हैं, मैं किसी से सवाल करूं, भाई बताओ तो सही, आपके दिल की आरज़ू क्या है, आपके दिल की ख्वाहिश क्या है, आपके दिल की तमन्ना क्या है? यकीनन हर किसी का जवाब बस एक ही होगा, मेरी आरज़ू यही है कि मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए, मेरे आरज़ू यही है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मेरा मकसद यही है कि मेरा परवरदिगार मुझसे राजी हो जाए। ऐ मुसलमानों, बड़ी तेजी के साथ एक बात कहता हूँ, मुसलमान का हर अमल इसीलिए होता है कि अल्लाह राजी हो जाए। हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? लोग बड़े खामोश हो गए, वजह यह है ना, लोग सोचते हैं कि यार हम तो पढ़ते नहीं, कैसे बोले, है ना? लेकिन है लोगों को परेशान न होया करो, अरे रोज नहीं पढ़ते तो जुमा तो पढ़ते ही हो, और जुमा भी नहीं तो ईद बकरीद तो पढ़ते ही हो। अल्लाह करे कि पांचों वक्त की नमाजें पढ़ते हैं। नमाज क्यों पढ़ते हैं? आप कहेंगे इसीलिए पढ़ते हैं कि नमाज कबूल हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। बात में सच्चाई है ना? इसीलिए पढ़ते हैं नमाज कबूल हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। हमने कहा ये बताओ रमजान के रोजे क्यों रखते हो? तो कहते हैं रोजे इसीलिए रखते हैं ये रोजा कबूल हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। हज करने के लिए क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं हज कबूल हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। ज़कात क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं ज़कात कबूल हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। नेक अमाल क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं नेकियां कबूल हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। मगर लोगों जरा तवज्जो देगा, अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब आप पढ़ दीजिए, अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो पहले मदीने वाले को राजी कर लो। अगर मदीने वाले रब्बा तुमसे राजी हो गए तो तुम्हारा परवरदिगार भी तुमसे राजी हो जाएगा। इसी कुरान पाक की आयत करीमा में तर्जुमानी करते हुए इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अब यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि अल्लाह को राजी करना है तो पहले मदीने वाले को राजी करना है ना? बड़ी खामोशी से आप सुन रहे हैं, माशाअल्लाह इनाम तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन बड़े चुपचाप बैठे हैं। आपको देखकर एक वाक़या याद आया, ऐसे ही जलसा था, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे, एक शख्स बड़ा चुपचाप बड़ा खामोश बैठा था। तो बगल वाले ने कहा, मेरे भाई इतना खामोशी के साथ सब बैठे हो? उसने कहा मैं क्या बताऊं, पहले तो मुझे वक्त ने बर्बाद किया, अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूं। कहीं आप ये वक्त बर्बाद करने तो नहीं है? ये वक्त बड़ा कीमती है, इसकी कद्र कीजिए। अल्लाह ने अगर जिंदगी की सांसें अता की है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अपने रब की पाकी बयान कीजिए, क्योंकि आपके कहने न कहने से अल्लाह की जात पाक नहीं, बल्कि आप जब अल्लाह को पाक कहेंगे, अल्लाह की पाकी बयान करेंगे तो अल्लाह की पाकी बयान करने की बरकत से अल्लाह आपकी जबान को पाक कर देगा, अल्लाह आपको गुनाहों से पाक कर देगा। तो पता चला कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने से नामाए अमाल में नेकियां भी बढ़ती हैं और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने से गुनाह भी माफ हो जाया करता है।
آپ ذرا توجہ دیں، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو حضور کو راضی کرنا ہوگا۔ اب ایک سوال اور آتا ہے، اگر حضور کو راضی کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اگر حضور کو راضی کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کا بھی جواب قرآن کسی آیت میں رب فرماتا ہے، محبوب کہہ دو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری سنتوں کو اپناؤ، تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اے لوگوں پتہ کیا چلا کہ اگر حضور کو راضی کرنا ہے تو حضور کے طریقے کو اپنانا ہوگا، حضور کی سنتوں کو اپنانا ہوگا، حضور کی سیرت کو اپنانا ہوگا، حضور کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اے لوگوں یاد رکھو، جس نے حضور کے نقش قدم پر عمل کیا ہے، جس نے حضور کی سنتوں کو اپنایا ہے، وہ کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ صبح قیامت تک چمکتا رہے گا۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، حضرت ابوبکر صدیق صداقت کے تاجدار بن کے چمک رہے ہیں، عمر فاروق اعظم عدالت کے تاجدار بن کے چمک رہے ہیں، حضرت عثمان غنی سخاوت کے تاجدار بن کے چمک رہے ہیں، حضرت مولا علی شجاعت کے تاجدار بن کے چمک رہے ہیں، میرے آقا حسن حسین شہادت کے تاجدار بن کے چمک رہے ہیں، امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی آپ عشق و محبت کے تاجدار بن کے چمک رہے ہیں۔ پتا چلا جو بھی نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جاتا ہے وہ چمکتا ہے، اس کا نام صبح قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اور بڑی تیزی کے ساتھ ایک دیوانے کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ نبی کے ایک دیوانے، ایک صحابی کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے؟ ذرا نام لے لیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، یار صحابی رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، ان کا نام لینا بھی ثواب ہے نا؟ نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ ان کا واقعہ بڑی تیزی کے ساتھ بیان کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں سفر کے اتنے انتظامات نہ تھے، اتنی آسانیاں نہ تھی۔ اس زمانے میں جب لوگ سفر کرنے کا ارادہ کرتے تھے نا تو کئی مہینے گزر جاتے تھے منزل تک پہنچنے میں، کیونکہ وہ سفر یا تو اونٹ پہ ہوتا تھا یا پھر گھوڑے پر ہوتا تھا یا پھر کبھی پیدل سفر ہوا کرتا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو سفر ہو رہا ہے، یہ سفر پیدل طے ہو رہا ہے، ایک قافلے کی شکل میں آپ نکلتے ہیں۔ راستہ طے ہوتا گیا، جنگل پڑا، جنگل کو پار کیا، چٹیل میدان ہے، پتھریلا راستہ ہے، پتھر کی چٹانیں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر قافلے کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہیں آپ نے کیا دیکھا؟ راستے کے بیچوں بیچ ایک پتھر پڑا ہوا۔ کیا دیکھا؟ ایک پتھر پڑا۔ اس پتھر کے قریب گئے، جان بوجھ کر اپنے پیر کو اس پتھر پہ مارا، اس پتھر پہ ٹھوکر ماری، مگر پیر زخمی نہ ہوا، پھر واپس لوٹے، پھر سے آپ نے ٹھوکر ماری، پیر زخمی نہ ہوا، پھر لوٹے، تیسری مرتبہ اپنے پیر سے اس پتھر پہ ٹھوکر مارتے ہیں، پیر زخمی ہو جاتا ہے، پیر سے خون بہنے لگا۔ جب پیر سے خون بہتا آپ کے ساتھیوں نے دیکھا تو کسی نے کہا، اے عبداللہ ابن عمر بات کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے تھے یہ پتھر تمہارا راستہ نہیں روک رہا ہے کہ نہیں؟ ہم دیکھ رہے تھے یہ پتھر راستہ نہیں روک رہا تھا۔ ابھی یہی آپ کسی گلی سے گزر رہے ہیں اور بیچ راستے میں کہیں کانٹا پڑا ہو، ہے کوئی جو جان بوجھ کر کانٹے پر پیر رکھے؟ نہیں نا؟ آپ عقل مندی سے کام لیں گے، یا تو پھر کانٹے کو ہٹا کے نکلیں گے یا پھر کانٹے کے کنارے سے نکل جائیں گے، مگر جان بوجھ کر کوئی کانٹے پر پیر نہیں رکھے گا۔ یہی سوال لوگوں نے حضرت عبداللہ سے کیا، اے عبداللہ ابن عمر ہم دیکھ رہے تھے پتھر راستہ نہیں روک رہا تھا، یہ جان بوجھ کر اپنے پیر کو تکلیف کیوں دیتے ہو؟ جان بوجھ کر اپنے پیر کو اذیت کیوں پہنچاتے ہو؟ جان بوجھ کر اپنے پیر کو زخمی کیوں کرتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کا عشق جواب دیتا ہے، عشق جواب دیتا ہے، ذرا توجہ دینا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا عشق جواب دیتا ہے، اے سوال کرنے والوں سنو سنو، آج اس لیے اپنے پیر کو زخمی کر رہا ہوں کیونکہ آج جب میں نے اس پتھر کو دیکھا ہے تو مجھے اپنے آقا کا واقعہ یاد آ گیا ہے، سبحان اللہ، مجھے مدینے والے کا واقعہ یاد آ گیا ہے۔ ساتھیوں نے کہا اب بتاؤ تو صحیح وہ واقعہ کیا ہے، وہ واقعہ کیا ہے، وہ واقعہ کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے سنو، ایک مرتبہ مدینے کے تاجدار کے ساتھ، ایک مرتبہ امام الانبیاء کے ساتھ، رحمت للعالمین کے ساتھ میں اسی راستے سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا یہی پتھر تھا اور اسی پتھر سے ٹھوکر کھا کے حضور کا پیر زخمی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آج جب میں نے اس پتھر کو دیکھا ہے میرے دل نے یہی کہا ہے، اے عبداللہ ابن عمر اگر تیرا بھی پیر اس پتھر سے ٹھوکر کھا کے زخمی ہو جاتا ہے تو کچھ ہو نہ ہو حضور کی سنت ادا ہو جائے گی، ہو نہ ہو حضور کی سنت
सुन्नत अदा हो जाएगी। दीवान हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ये कह रहे थे, ऐ लोगों सुनो, अब्दुल्लाह का पैर जख्मी हो जाए ये तो गवारा है, पैर से खून बहे ये भी गवारा है, अब्दुल्लाह की जान चली जाए ये भी गवारा है, मगर हुजूर की सुन्नत छूट जाए ये मुझसे गवारा नहीं है, ये मुझसे गवारा नहीं है। तो ऐ लोगों जरा गौर करो, ये सहाबा का ईमान था, ये सहाबा का जज्बा था, ये सहाबा की मोहब्बत थी कि हुजूर की एक सुन्नत पर अमल करने के लिए जान को कुर्बान करने को भी तैयार रहते थे, है ना। तब जाके अल्लाह ने उनको वो बुलंदी अता की, वो मकाम अता किया। आज जरा सोचे आज हमारा माजरा क्या है। हम अपने आप को कहते थे मुसलमान हैं, मगर आज हमारा मामला बिल्कुल उल्टा है। वो भी आशिक थे, हम भी इश्क का दावा करते हैं, मगर नबी की सुन्नत पर अमल करने के लिए वो जान को भी कुर्बान करने को तैयार रहते थे। आज हम नबी की सुन्नतों से बचने के बहाने तलाश करते हैं, है ना। वो अमल करने के बहाने तलाश करते थे और हम छोड़ने के बहाने तलाश करते हैं। ऐ लोगों जरा सोचो फिर हमारा हाल क्या होगा, फिर हम परेशान ना होंगे तो क्या होंगे, फिर हमें मुश्किलें आएंगी कि तो नहीं, मुश्किलें नहीं आएंगी तो क्या होगा। ऐ लोगों इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, वो किसी ने बड़े खूब अंदाज में कहा था कि फिरदौस में है और न बाकी इल्म में है, जीने का लुत्फ रोज़े शाहे उम्म में है, उम्मती तू सवये खैरुल बशर बचल, तेरी निजात आका के नक्शे कदम में है, तेरी निजात आका के नक्शे कदम में है। मुझसे पहले एक बड़ी बेहतरीन तकरीर नसीहत से भरी हुई आपने समाज में, मगर कुछ नसीहतें करके मैं भी अपनी बात को खत्म करने की तरफ आ रहा हूँ। हुजूर जैसे हुजूर की सुन्नत पर अमल कर लेना, आप ये समझ ले, हुजूर की सुन्नत पर अमल करने से हुजूर राजी होते हैं, और जब हुजूर राजी होते हैं तो परवरदिगार भी राजी हो जाता है। और हुजूर की सुन्नतों में एक बड़ी अहम सुन्नत जिसका नाम निकाह है। हुजूर ने खुद फरमाया अन निकाहु मिन सुन्नती, शादी करना ये मेरी सुन्नत है, सुभान अल्लाह। और खुद हुजूर ने अपनी बेटी का निकाह करके जमाने वालों को ये बता दिया, ऐ बेटी के बाप, ऐ बेटी वालों सुनो सुनो, बेटी की शादी करना और बेटी को घर से रुखसत करना ये खुद मदीने वाले की सुन्नत है, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अन निकाहु निस्फुल ईमान, शादी आधा ईमान है, जो निकाह कर लेता है अपने आधे ईमान को बचा लेता है, सुभान अल्लाह, अपने आधे ईमान को बचा लेता है। अब कुछ लोग सोच में पड़ गए होंगे ये ईमान शादी करने से कैसे बचता है, ये ईमान शादी करने से कैसे बचता है। तो मैं आपको एक मिसाल दुनियावी एतबार से और एक मिसाल हदीस पाक की रोशनी में दूंगा। जानते हैं आज हमारे माशरे के हालात ये हैं कि आज जिसके पास बेटी है और बेटी शादी के लायक हो चुकी है, हर वक्त माँ बाप के दिल में ये खतरा, ये खौफ बना रहता है, अब बेटी की शादी की उम्र हो चुकी है, जल्द से जल्द इसके हाथ पीले कर देने चाहिए, जल्द से जल्द इसको इसका एक रिश्ता तलाश करके इसकी शादी कर देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हालात बड़े गड़बड़ है, हालात बहुत खराब है माशरे के, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलती कर बैठे, कोई खता कर बैठे कि जिसकी वजह से दूसरों के सामने शर्मिंदा होना है। माशरे के हालात ऐसे हैं कि नहीं, जिसके पास बेटियां हैं वो बेटी वाले हमेशा फिक्रमंद रहते हैं, बल्कि सुनो आज बेटी वाले से ज्यादा तो बेटे वाले परेशान है ना, कि लड़का शादी के लायक हो चुका है, जल्दी से शादी कर देनी चाहिए, कहीं कोई गलती न कर बैठे, कहीं दूसरों के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। मगर आप जरा तवज्जो दें, वही माँ बाप जब अपनी बेटियों का और अपने बेटों का निकाह कर देते हैं तो हमेशा के लिए माँ बाप के दिनों से वो खतरा खत्म हो जाता है। निकाहों में सुन्नती की बरकत नहीं तो और क्या है, यह पता चला यही निकाह है कि इंसान को गुनाहों से बचा लेती है। अब आओ हदीस पाक की रोशनी में इसी बात को समझाता हूँ। मेरे आका ने फरमाया था, हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये लोगों सुनो सुनो, जिसके सीने के अंदर एक राई के दाना के बराबर भी ईमान होगा तो उसका ठिकाना जन्नत होगा, सुभान अल्लाह। आप तो बोलते सुभान अल्लाह। जिसके सीने के अंदर राई के दाना के बराबर ईमान होगा तो उसका ठिकाना कहाँ होगा, जन्नत में होगा। अब आप जरा गौर करें, एक तरफ हुजूर ने फरमाया जिसके सीने के अंदर राई के दाना के बराबर ईमान होगा उसका ठिकाना जन्नत होगा, एक तरफ हुजूर ने फरमाया अन निकाहु निस्फुल ईमान, जो शादी कर लेता है आधे ईमान को बचा लेता है। तो जरा सोचे, जब राई के दाना के बराबर ईमान वाला जन्नती हो सकता है तो जिसका
सादा ईमान सलामत हो जाए, क्या वो जन्नती नहीं होगा? क्या वो जन्नती नहीं होगा? तो पता चला ये निकाह ये बड़ा अहम है, ये बड़ी फजीलतों वाली है। यही निकाह है इंसान को गुनाहों से बचाती है, यही निकाह है तो घरानों को एक मजबूत रिश्ते में जोड़ती है, यही निकाह है जो दो जिस्म को एक जान बना देती है, और यही निकाह है कि जो इंसान को दुनिया में जन्नत का हकदार बना देती है। इसलिए शादी ये बड़ी अहम चीज है। ये शादी मेरे हुजूर की बड़ी अनमोल और बड़ी पाकीज़ा सुन्नत है। और आज हम देखते हैं कि लोग नाम तो देते हैं कि हम निकाह कर रहे हैं, हुजूर की सुन्नत अदा कर रहे हैं, मगर उसकी आड़ में हम काम हुजूर की सुन्नत से बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, है ना? आप समझ लें कि वो मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। नाम तो ये होता है कि हुजूर की सुन्नत अदा हो रही है, मगर काम बिल्कुल उसके उल्टा, वो शैतान की सुन्नत पे अमल होता है। आप जानते हैं कभी हमारे कुछ नौजवान बैठे, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, मैं गुजारिश करूंगा कभी अपनी हिस्ट्री को आप पढ़ें, कभी अपनी तारीख को पढ़ें तो आपको मालूम होगा इसी मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बहादुर शाह जफर तक बहुत सारे मुसलमान हुक्मरानों ने हुकूमत किया। सैकड़ों मुसलमान हुक्मरान हिंदुस्तान पर हुकूमत किए, मगर हमारी तारीख बताती है मुसलमानों कभी कोई मुस्लिम शहजादा कभी नाचा नहीं था, कभी कोई मुसलमान नाचा नहीं था। वो मुस्लिम बादशाह अगर उनके दरबार में कोई महफिल होती भी थी तो नाचने वाले गैर हुआ, मगर मुसलमान की ये शान नहीं कि वो नाचा। मुसलमान कभी नहीं नाचा था, मगर बड़े अफसोस के साथ एक जुमला में कहता हूँ, जरा तवज्जो देना, जब से हमारे मुस्लिम शहजादों ने डीजों पर नाचना शुरू कर दिया है, उस वक्त से हुकूमत ने मुसलमानों को नचाना भी शुरू कर दिया है। आज हुकूमत नचा रही है। और फिर जानते जब बारात लेके जाते हैं ना, और वहां से नई नवेली जब घर आती है, फिर उसके बाद वो भी नचाती है। जब वो नचाती है तब समझ में आता है कि अल्लाह ये नाचने का नतीजा ऐसा होता है। इसलिए है लोगों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हुजूर की सुन्नत पे अगर अमल हो रहा है तो इसको हुजूर की सुन्नत के तरीके पर किया करो। याद रखो, घर से बारात लेकर निकलो तो हुजूर के तरीके पर लेकर निकलो, नबी की सुन्नत के तरीके पर लेकर निकलो। ऐसी कोई खुराफात न करो जिससे अल्लाह रसूल नाराज हो, जिससे अल्लाह रसूल की नाराजगी हो, बल्कि इस तरीके से बारात लेकर जाओ जिस तरीके पर अल्लाह रसूल की रजा हासिल हो जाए, जिससे अल्लाह रसूल तुमसे खुश हो जाए। आओ तारीख के हवाले से मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ। अगर आपको मैं जमाने में किसी की शादी की मिसाल नहीं देता, बल्कि अगर मिसाल ही दे रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि क्यों ना हजरत मौला अली और फातिमा के निकाह की मिसाल दी जाए, क्योंकि पूरी कायनात में आप तलाश कर लें तो पूरी दुनिया में हजरत मौला अली से अच्छा कोई दूल्हा नहीं, और पूरी दुनिया में सैयदा खातून जन्नत से अच्छी कोई दुल्हन भी नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि मौला हुसैन तमाम शहजादों में लाजवाब, तमाम दुल्हनों में लाजवाब, सैयदा फातिमा तमाम दुल्हनों में लाजवाब। इनका कोई जवाब नहीं मिल सकता है। लेकिन जानते हो इनकी शादी का वाकया बड़ा ही प्यारा है। इधर हजरत मौला अली दूल्हा बने हैं, बारात निकलने को तैयार है। हमारे यहाँ तो पहले से डीजे बाजा बजने लगता है, मगर हजरत मौला अली की शादी में जानते हैं न कोई डीजे है न कोई बाजा है। हजरत अली दूल्हा बने हैं, घर से निकलने को तैयार है, फिर भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत, दूल्हा खुद कुरान पढ़ रहा है। बारात में बड़े बड़े दिग्गज सहाबा हैं, बारात में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हजरत उमर फारूक आजम भी हैं, हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत अब्दुल रहमान भी हैं, हजरत अनस बिन मालिक भी हैं। ये बड़े बड़े दिग्गज सहाबा उस बारात में शामिल हैं। मगर जानते हैं कोई गीत नहीं गाया जा रहा, कोई गाना नहीं गाया जा रहा, बल्कि कोई हुजूर पर दुरूद पढ़ रहा है, कोई नाम मुस्तफा पढ़ रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। इस तरीके से अली की बारात घर से रवाना हो रही है। सुभान अल्लाह। इधर हजरत सैयदा फातिमा खातून जन्नत दुल्हन बनी है। आपकी सहेलियां, आपके रिश्तेदार में जो बच्चियां आई हैं, वो बच्चियां आपको तैयार कर रही हैं। हमारे भी घरों का यही माहौल है कि जो हमारे नात रिश्तेदार में बच्चियां आई होती हैं, अकुर्ब जवार की बच्चियां होती हैं, वही दुल्हन को तैयार करती है। मगर हमारे यहाँ जो दुल्हन तैयारी होती है ना, वो गीत और गाने और ढोल और बाजे के साथ होती है ना।
दुनियावी गीत और गाने गाए जाते हैं, मगर याद रखिए सैयदा खातून जन्नत शादी का जोड़ा पहन रही है। कोई दुनियावी गीत नहीं गाया जा रहा, बल्कि सैयदा खातून जन्नत खुद कुरान की तिलावत कर रही है। आपकी सहेलियां जो आपको तैयार कर रही है, कोई नाते रसूल पढ़ रही है, कोई दुरूद मुस्तफा पढ़ रही है। इस तरीके से सैयदा फातिमा शादी का जोड़ा पहन रही है। आपको मालूम है यही सैयदा खातून जन्नत जब आपका निकाह होता है और बाबा के हुजरे से बाहर निकलती है रुखसत होने के लिए, तो 70,000 हूरें हज़रत फातिमा के कदमों की धूल को छू रहे थे और 70,000 फरिश्ते आसमान से फूलों की बारिश कर रहे थे। आप जरा गौर तो करें, वो कैसी शादी थी कि जिसमें 70,000 फरिश्ते भी जमीन पर उतर आए, है ना? तो कितनी मुबारक शादी रही हो जिसमें 70,000 फरिश्ते भी जमीन पर उतर आए। आप कहेंगे हजरत वो सैयदा खातून जन्नत की शादी, वो नबी की लाडली की शादी थी, वो जन्नती औरतों की सरदारा की शादी थी, वो हसनैन करीमैन की अम्मी की शादी थी, इसलिए वो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आए थे। मैं कहता हूँ नहीं, वजह ये नहीं, यकीनन जन्नती औरतों की सरदारा होना ये बड़ी अजमत की बात है, नबी की बेटी होना ये बड़े शान और शौकत की बात है, हसनैन करीमैन की माँ होना ये बड़ी रिफात की बात है। मगर सुनो, वो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते इस वजह से नहीं आए थे, बल्कि जानते हो क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि हुजूर की सुन्नत पे अमल हो रहा था, सुभान अल्लाह, हुजूर की सुन्नत अदा हो रही थी, इसलिए वो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आए थे। और एक जुमला कहता हूँ, जरा तवज्जो देना, सुनो, सिर्फ सैयदा फातिमा की शादी में नहीं, बल्कि आज भी हमारे घरों में जो शादियां होती हैं, आज भी वो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं, आज भी आते हैं। ये हमारा अकीदा, हमारा ईमान है, आज भी वो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं। ये अलग बात है कि हमारी आंखें उन्हें देख नहीं सकती, मगर याद रखें जहाँ जहाँ हुजूर की सुन्नतों पर अमल होता है वहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं। मगर बड़े अफसोस के साथ एक जुमला कहता हूँ, वहाँ हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, इनको कितना भी समझा लो बात समझ में नहीं आती। जरा तवज्जो देना, आज भी वो फरिश्ते आते हैं, मगर बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ, जब वो आते हैं ना तो घर के अंदर से हमारे माँ बहनों की आवाज भी आती है। वो आवाज क्या होती है जानते हैं? मेरे अंगने में आगे वाला आप समझ लो, तो जानते हैं वो वही दरवाजे से कहते चलो भैया यहाँ हमारा कोई काम नहीं। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, ये हंसने मुस्कुराने की बात नहीं, ये अफसोस से धूप बनने की बात है कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हमारे दरवाजों पर आए और दरवाजे से लौट जाएं, ये अफसोस करने की बात है। और उसके बाद यही औरतें हैं ना जो शिकायत करती हैं, हजरत क्या करें, कमाते बहुत है लेकिन बरकत नहीं होती, बड़ी परेशानी है, बड़ी बेबरकती है। मैं कहता हूँ अरे माँ बहनों जरा गौर तो करो, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते तो आए थे, मगर उनको तुमने दरवाजे से लौटा दिया, तो घर में रहमत कहाँ से आएगी, घर में बरकत कहाँ से आएगी? अगर रहमत और बरकत चाहिए तो फिर खुराफात से बचो। अगर तुमको रात ही जागना है तो दुनिया के फजूल गीत और गाने क्यों गाती हो? अरे अगर तुमको गीत और गाने ही गाने हैं और रात ही जागना है तो हुजूर की नात पढ़कर रात गुजारा करो, हुजूर की नात पढ़ के रात गुजारो, और हुजूर की नात पढ़ते हुए और रब की बारगाह में दुआएं करते हुए रात को गुजार दो। इंशाअल्लाह वो तुम्हारी निजात का भी जरिया होगा, वो अल्लाह की रहमतों और बरकतों का भी जरिया हो जाएगा। जरा तवज्जो देना। अब एक आखिरी बात है कि 2 जुमलों में अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप जरा तवज्जो दे, हजरत अली की बारात निकली कैसे? कुरान पढ़ते हुए, दुरूद पढ़ते हुए, नाते रसूल पढ़ते हुए। सैयदा फातिमा घर से रुखसत हुई कैसे? कुरान पढ़ते हुए, है ना? मैं कहता हूँ यार, आज हमारे भी माशरे में, आज अगर हमारे भी समाज में यही तरीका हो जाए कि दूल्हा घर से कुरान पढ़ते हुए निकले, दूल्हा घर से बारात लेकर निकले तो नाते रसूल पढ़ते हुए, दुल्हन घर से निकले तो कुरान पढ़ते हुए। मैं कहता हूँ आज भी इस तरीके को अगर अपना लिया जाए तो याद रखो, कोई बच्चा आज हुसैन तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर इस तरीके पर अमल कर ले तो आज भी गुलाम हुसैन जरूर पैदा हो सकते हैं, गुलाम मखदूम अशरफ जरूर पैदा हो सकते हैं, गुलाम गौसे आजम जरूर पैदा हो सकते हैं। इसलिए ऐ लोगों, अगर नेक औलाद चाहते हो तो बुनियाद को बेहतर, ये निकाह ये पहली मंजिल है,
نکاح یہ پہلی منزل ہے، تو جب اس پہلی منزل کو اگر طے کرنا ہے تو اس کو حضور کے طریقے پر ادا کرو، حضور کی سنت کے مطابق ادا کرو، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ باتیں تو بہت سی ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو آپ سے بات ہوگی، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ صاحب خانہ کی بچی کی شادی ہے، پروردگار عالم اس ہونے والی شادی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ بچی کی شادی کا موقع ہے، اے پروردگار کوئی کمی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے میں اسے پوری فرما، اور اس شادی کو بحسن خوبی صلوات سلامتی تک پہنچا۔ ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ سینے دل میں جمال یار کا ناشور ہے، مرہم یاد نبی سے درد غم کافور ہے، نقطۂ ہر فکر جو مثل قمر معمور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔